चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम मनु है और मैं पोस्टर चिपकाने का काम करता हूँ, जो कि रात में होता है जब चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा होता है। मगर हम लोगों के 3-4 ग्रुप होते हैं तो हमें डर नहीं लगता। उस रात भी हम रास्ते के दीवारों पर पोस्टर ही चिपका रहे थे कि मेरे सारे पोस्टर तेज हवा की वजह से इधर उधर उड़ गए। और जब तक मैंने उन पोस्टर्स को जमा किया तो मेरे साथ वाले सभी के सभी अपने पोस्टर चिपका चुके थे और मैं उन सब से काफी पीछे रह गया था। खैर मैंने भी अपना हाथ जल्दी जल्दी चलाया। मैं अभी पोस्टर चिपका ही रहा था कि मेरी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो मुझे पोस्टर लगाते हुए देख रहा था। वो बच्चा बहुत ही क्यूट था। मैं उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया तो वो भी मेरी ओर मुस्कुराया और धीरे धीरे पास आकर मुझसे पूछा, भैया आप ये कागज क्यों चिपका रहे हो? तो इस पर मैंने उससे कहा, बेटा ये मेरा काम है, इसके बदले में मुझे पैसे मिलते हैं। ये सुनने के बाद वो कुछ देर तक तो मेरी ओर देखता रहा और फिर वो एकदम से गायब हो गया। मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस पोस्टर चिपकाने में लग गया। मैं अभी पोस्टर चिपका ही रहा था कि मेरी नजर मुझसे कुछ दूर उस बच्चे पर पड़ी जिसके पास बहुत सारे कागज थे जो वो मेरी तरह ही दीवारों पर चिपकाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे ऐसा करता देख फिर से मुस्कुराया और उसके पास जाकर पूछा, आप ये क्या कर रहे हो? इस पर वो मुझसे बड़ी उम्मीद से बोला, मुझे भी पैसे चाहिए, मुझे भी कमाना है। जिस तरह से उसने ये बात मेरे से बोली वो सुनकर पता नहीं क्यों मेरा दिल भर आया था। मैं उसके पास बैठते हुए बोला, आपको पैसे क्यों चाहिए भला? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? इस पर उस बच्चे ने कहा, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मैं और मेरा बड़ा भाई ही है। उस बच्चे की बात सुनकर मैंने आसपास देखा मगर वहां उस वक्त दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने उस बच्चे से पूछा, कहाँ हैं आपके बड़े भाई? तो इस पर वो मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया जहां एक टूटा हुआ बेंच था और उसकी दूसरी तरफ उस बच्चे से भी ज्यादा एक छोटा सा बच्चा था जो कुछ महीनों का ही होगा। मैंने उस बच्चे से कहा, अरे तुम्हारे बड़े भाई कहाँ हैं? इस पर वो बच्चा बोला, यही तो है मेरे बड़े भाई। मैं उसकी इस बात पर हंसते हुए बोला, बेटा ये तो अभी आपसे बहुत ही छोटा है, तो आपसे बड़ा कैसे हो सकता है ये? इस पर वो बोला, हाँ ये कभी बड़े ही नहीं होते हैं, मैं तो इनसे भी छोटा था मगर मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मगर भैया कभी बड़े ही नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों। इस पर मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि आखिर ये बच्चा ऐसी नादानी वाली बात क्यों कर रहा है। वो दोनों ही बच्चे बड़े मासूम और प्यारे थे, पता नहीं सच में उनका कोई था भी या नहीं। उस वक्त मेरे पास कुछ खाने को था तो मैंने उन बच्चों को दे दिया। उस बच्चे ने पहला निवाला अपने छोटे भाई को खिलाया जिसे वो अपना बड़ा भाई बता रहा था, फिर खुद खाया। दोनों भाइयों का प्यार देखकर वो भी इतनी सी उम्र में गजब का एहसास था। मैं जैसे ही उस छोटे से बच्चे को गोद में लेने के लिए उसकी ओर बढ़ा ही था कि वो एकदम से मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गया। ये देखकर मैं एक पल को तो अपनी आंखें मसलने लगा कि आखिर ये हुआ क्या। मैंने उस बच्चे से कहा, अरे तुम्हारे भाई एकदम से कहाँ गायब हो गए? तो वो बोला, हाँ वो तो ऐसे ही गायब हो जाता है, फिर वापस भी आ जाएगा। इस पर मैंने पूछा कि कब आएगा तुम्हारा भाई? तो वो बोला, जब भी कोई मुझे तंग करेगा तो वो मुझे बचाने आ जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्चा ऐसी बातें क्यों कर रहा है। फिर वो बच्चा भी एकदम से कहीं पर चला गया। मैं अपना काम खत्म करके वापस अपने घर चला आया। उसके बाद मेरा उधर जाना नहीं हुआ मगर एक हफ्ते के बाद मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे वो टूटा हुआ बेंच देखकर उस बच्चे की याद आ गई। मैं कुछ आगे बढ़ा ही था तो मुझे फिर से वही बच्चा दिखा मगर वो सड़क के किनारे लेटा हुआ था और उसका छोटा भाई उसके पास बैठा उसके सर पर हाथ रखे हुए था। जब मैं उसके पास पहुंचा तो पाया कि उसे बहुत चोट लगी है। मैंने उस बच्चे को एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ से
उस छोटे से बच्चे को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया कि मेरा हाथ उस बच्चे के आर पार चला गया और वो छोटा सा बच्चा मेरे को रोते हुए देखने लगा और फिर एकदम से गायब हो गया। मैं तुरंत ही उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां वो ठीक हो गया। फिर उसने बताया कि कुछ दूसरे बदमाश लड़कों ने उसे बहुत मारा और उसके बड़े भाई ने ही उसको बचाया, नहीं तो वो मर जाता। मैं अब तक ही समझ गया था जिसे ये अपना बड़ा भाई बता रहा था वो जिंदा नहीं था, मगर वो लड़का इसी के साथ रहता था। मैंने उसे कुछ समझाने की कोशिश नहीं की और उस बच्चे को अपने साथ रख लिया। अब काफी लंबा समय बीत गया है उस बच्चे को मेरे साथ रहते हुए। वैसे तो वो खुश है, मगर उसे दुख इस बात का है कि अब उसका बड़ा भाई उससे मिलने नहीं आता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।